दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मूवी दृश्यम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। तो मूवी की स्टार्टिंग में होता है डेविड नाम का एक इंसान जो कि एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है, और जब डेविड उस आदमी को ड्रग्स दे देता है तो वो आदमी डेविड को बदले में पैसे नहीं देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और इसी वजह से डेविड के हाथ से गोली चल जाती है और वो आदमी मारा जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस ने डेविड को उस आदमी को मारते हुए देख लिया था, और डेविड जैसे ही पुलिस को देखता है तो वो तुरंत ही जंगल की तरफ भागने लगता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते होते हैं, जिसके बाद डेविड पुलिस स्टेशन के पास रुकता है, जहाँ पर वो विजय को पुलिस स्टेशन से फावड़ा बाहर निकालते हुए देखता है। और आज का दिन 2 अक्टूबर 2014 का दिन है, मतलब आज के दिन ही सैम की बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर दफनाया गया था। लेकिन ये रहस्य सिर्फ विजय को ही मालूम है, और फिर बाद में पता चलता है कि ये रहस्य डेविड को भी मालूम था। जिसके बाद डेविड दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पीछे अभी भी पुलिस लगी हुई है। पुलिस वाले डेविड को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद स्टोरी 7 साल आगे पहुंच जाती है, जहाँ पे हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पे विजय की फैमिली अभी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है, जबकि 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विजय की फैमिली को अभी भी डर है सैम की बॉडी पुलिस वालों को ना मिल जाए, क्योंकि पुलिस वाले सैम की बॉडी ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं खुदाई करते ही रहते हैं। और इन्हीं सब को लेके अंजू को बहुत बुरे सपने आते रहते हैं और अंजू को कभी कभी दौरे भी पड़ते रहते हैं। इसलिए आज भी विजय का परिवार सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। इसी बीच में विजय एक केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन जाता है। फिल्मों का शौकीन विजय अब वो फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, और स्टोरी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है, और विजय ने स्टोरी खुद ही लिखी थी। हालांकि विजय अपनी कहानी की क्लाइमैक्स से खुश नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए आया था और क्लाइमैक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। साथ ही वो डायरेक्टर से कहता है कि हमें अपने क्लाइमैक्स पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो क्लाइमैक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाते हैं। अब हमें आगे गाय टोंडे को दिखाया जाता है, जो कि 7 सालों से सस्पेंडेड है, और यहाँ पे गाय टोंडे के पास आईजी सर का कॉल आता है और वो तुरंत ही उसे अपने घर पे बुलाते हैं। दरअसल आईजी सर विजय की केस रीओपन करने वाले हैं, और तभी एंट्री होती है आईजी सर मतलब कि तरुण अलावत की, जो कि 7 साल पुराने केस को रीओपन करने वाले हैं। गाय टोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया है क्योंकि गाय टोंडे ही वो इंसान है जिसको वो पूरी स्टोरी मालूम है, और गाय टोंडे एक विटनेस भी है जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था। और तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो लंदन से वापस आ चुकी थी, क्योंकि मीरा को मालूम है कि ये सब विजय ने ही किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल उन्हें एक सॉलिड लीड मिलती है जिसमें तरुण उनकी मदद करने वाले होते हैं। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में शिव और जीनी नाम के पति और पत्नी रहते हैं, और वो दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते होते हैं, क्योंकि शिव अक्सर शराब पीकर घर में लौटता है और जानी को बहुत मारता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये लोग पड़ोसी नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं, जो कि विजय की फैमिली के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। साथ में इन्होंने विजय के घर पे माइक्रोफोन भी फिट करके रखा होता है, ताकि वो विजय की फैमिली के हर एक इंसान की हर एक बात सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई बात ही नहीं करते हैं जिससे पुलिस वालों को ये पता लगे कि सैम की बॉडी आखिर है कहाँ पर। दरअसल सैम की बॉडी सिर्फ विजय को ही मालूम है। हालांकि विजय की फैमिली भी ये जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ पर है, लेकिन विजय उनको कुछ भी नहीं बताता है और इस बारे में बात करने से साफ मना कर देता है। अब पुलिस 7 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उस रात विजय को किसने देखा था, क्योंकि 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे विजय पणजी निकल गया था, मतलब उसने बॉडी 1 से 4 बजे के बीच में ही दफनाई होगी। तो विजय ने सिर्फ 45 किलोमीटर के रेडियस में ही बॉडी को दफनाया हो सकता था। इसलिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं लगता है। तभी आईजी सर ये अनाउंस करवा देते हैं, जो भी विजय के केस में सॉलिड लीड लाकर देगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे हम पुलिस के सामने चाय वाले शॉप की ओनर को देखते हैं, जहां पर लोग अक्सर विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं। साथ में हमें यहाँ पे डेविड को भी दिखाया जाता है, जो कि 7 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ चुका था, और डेविड ही वो आदमी है जिसने उस रात विजय को देखा था। अब अगले सीन में हमें आईजी सर को दिखाया जाता है, जो कि विजय के गार्डन में थे, जिसके बाद वो विजय के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर विजय तो नहीं था लेकिन उसकी पूरी फैमिली थी। यहाँ पे विजय की फैमिली आईजी सर को देखकर पूरी तरह से डर गए थे, क्योंकि विजय की फैमिली अक्सर पुलिस वालों को देखकर डर जाते हैं, और कहीं ना कहीं आईजी सर ने भी विजय की फैमिली के चेहरे पर ये डर देख लिया था कि विजय की फैमिली जरूर हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। और दूसरी तरफ जब डेविड को 5 लाख और विजय की केस के बारे में पता
चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है। डेविड पुलिस वालों को कहता है कि उसे एग्जैक्टली मालूम है कि विजय ने उस बॉडी को कहां पर दफनाया है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर डेविड जो उनको अपने बारे में बताता है कि 2 अक्टूबर को उसके साथ एक गलती से खून हो गया था और जब वो पुलिस से भाग रहा था तब उसने विजय को 3 बजे के आसपास उस बॉडी को दफनाते हुए देखा था। अब ये सारी बातें सुनकर पुलिस वालों को उस पर विश्वास होने लगता है, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ 5 लाख का इनाम ही रखा था। लेकिन यहाँ पे डेविड उनसे 25 लाख मांगता है। अब ना चाहते हुए पुलिस को डेविड को 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तब डेविड आईजी सर को बताता है कि आप जहाँ पर खड़े हुए हो वहीं पर उसकी बॉडी को दफनाया गया था, मतलब पुलिस स्टेशन में ही उसकी बॉडी को दफनाया है। साथ में पुलिस वालों को एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर विजय ने सैम की बॉडी को दफना दिया था। अब पुलिस वाले ज्यादा देर न करते हुए इस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं। वो उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो पूरा पुलिस स्टेशन को कवर कर देते हैं ताकि उन्हें कोई भी देख ना पाए। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल गया था क्योंकि उसके ऑफिस के सामने ही कैमरा लगे हुए थे, जिससे विजय ये सब कुछ देख पा रहा था। विजय भी पूरी तरह से डर गया था। अब उसे लगने लगा था कि शायद अब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि विजय अपने राज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। और यहाँ अपने पुलिस वालों को स्टेशन के अंदर बॉडी मिल जाती है, क्योंकि 7 साल हो चुके होते हैं तो उस बॉडी का सिर्फ स्केलेटन ही मिल पाता है। और पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे के लिए ऑर्डर भी मिल जाता है, जिसके अगले ही दिन वो लोग विजय की पूरी फैमिली से पूछताछ करने लग जाते हैं, जहाँ पर आईजी सर मीरा दोनों ही मौजूद थे। आईजी सर विजय को सारी बात बताते हैं कि उस रात डेविड नाम के आदमी ने तुम्हें वहाँ पे देखा था, लेकिन यहाँ पे विजय साफ मना कर देता है। वो कहते हैं कि उसने किसी और को देखा होगा या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। आईजी सर यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था। अब क्योंकि विजय नहीं मान रहा था इसलिए आईजी सर को दूसरी तरकीब अपनाते हैं और इसलिए वो लोग विजय की फैमिली को दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगते हैं। अब गाय टोंडे विजय की फैमिली को मारना शुरू करता है और मीरा देशमुख यहाँ पे बैठी हुई थी। विजय उन्हें सामने वाले रूम से देख पा रहा था और जब गाय टोंडे उन्हें मार रहा था तो वो आईजी सर से उसको रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन आईजी सर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि विजय का किस तरह मुंह खोला जा सकता है। और आखिर में आईजी सर की जीत होती है क्योंकि विजय कहता है कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। तो विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें विजय उन्हें बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वो अपने ऑफिस में था जहाँ पे वो शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद वो जब अपने घर गया तो घर पे उसने देखा उसके घर पे दरवाजा खुला हुआ है और जब वो घर के अंदर घुसता है तो अचानक से उसके ऊपर किसी आदमी ने अटैक कर दिया था। तब उनके बीच में फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से उसने एक सरिया या फिर रॉड लेकर उस आदमी के सर पे मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और विजय बोलता है कि जब उसने उस आदमी को मार दिया था तो उसने उस आदमी की डेड बॉडी चुपचाप पुलिस स्टेशन में दफना दी, जिसके बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं मालूम है। अब क्योंकि विजय पकड़ा गया था इसलिए उसने सारा का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया ताकि उसकी फैमिली बची रहे। कन्फेशन के बाद विजय अपने घर जाता है जहाँ पे विजय की फैमिली पूरी तरह से दुखी थी क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने सर ले लिया था। अब अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है जहाँ पे आज पुलिस वालों को विजय की जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी, इसलिए गाय टोंडे विजय को अपने घर से ले जाकर कोर्ट ले जाने लगता है। और यहाँ पर आईजी सर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने विजय की केस को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर मीरा भी मौजूद थी और तभी एक आदमी आ जाता है जो आईजी साहब से विजय के बारे में बात करना चाहता है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि विजय की फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि उन लोगों से कहता है शायद विजय को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो बताता है कि उसकी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी जहाँ पे वो मुझसे एक फिल्म बनाने की बात कर रहा था। उसमें कहता है वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा और साथ में इसकी स्टोरी भी लिखेगा। तभी उन्होंने ये तय किया कि वो दोनों इस मूवी की स्टोरी लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, लेकिन वो क्लाइमैक्स में जाकर अटक जाते हैं। सबसे पहले तो वो डायरेक्टर आईजी और मीरा को अपनी मूवी की स्टोरी सुनाता है और दरअसल वो स्टोरी विजय की बायोपिक है। उन्होंने सैम के साथ जो भी किया और सैम के साथ जो भी हुआ था उन्होंने वो सब उस स्टोरी में लिखा था। और क्योंकि विजय की इस स्टोरी के कॉपीराइट होने का डर था तो उसने एक बुक पब्लिश भी करवा दी थी और डायरेक्टर उन्हें यही बताने आया था कि वो बुक मेरे नाम से पब्लिश हुई है। अब डायरेक्टर आगे कुछ बता पाता तभी गाय टोंडे का आईजी सर को कॉल आता है और यहाँ पर उनको पता चलता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। दरअसल कोर्ट में जब कन्फेशन चलाया जा रहा था
और जब विजय से पूछा जाता है कि ये सच है तो विजय ने साफ साफ मना कर दिया था। विजय ने बताया कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती करके उससे ये कन्फेशन बुलवाया है। साथ ही विजय का वकील जज साहब से कहती है कि पुलिस वालों की ये सोची समझी चाल है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेस करवाया गया है वो सब कुछ एक नोवेल से उठाया गया है और उसको पढ़ने के बाद जज साहब को विश्वास हो जाता है कि ये सब कुछ पुलिस वालों की सोची समझी चाल है। अब डायरेक्टर उन्हें क्लाइमैक्स के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय फिर से उसके घर आया था, जहाँ पर आने के बाद उसने कहा था कि उसे क्लाइमैक्स की स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। वो डायरेक्टर को कहता है कि मान लो कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है तो आगे वो क्या करेंगे। अब डायरेक्टर कुछ आगे बताता है। उससे पहले गाय टोंडे का फिर से आईजी साहब को कॉल आ जाता है। अब यहाँ पर बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी, क्योंकि कोर्ट में डीएनए सैंपल्स मिले हैं। वो सैंपल सैम की बॉडी से मैच नहीं कर रहे थे। इससे साबित हो जाता है कि पुलिस स्टेशन में जो बॉडी मिली थी वो सैम की बॉडी नहीं बल्कि किसी और की है। अब आईजी साहब को उस डायरेक्टर से ये जानना चाह रहे थे कि उस फिल्म के क्लाइमैक्स में क्या था, तो डायरेक्टर उसे बताते हैं कि हीरो को मालूम था कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले ही इन सब चीजों को तैयार कर रखा था। तो विजय ने समीर की बॉडी को दफनाया तो जरूर था, लेकिन तब से ही विजय समीर जितनी हाइट और वेट वाली बॉडी को ढूंढ रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई जो चर्च में काम करता है और उसी के बाजू में लोगों को दफनाया भी जाता है और वहीं पे विजय की तलाश खत्म होती है। विजय ने उस चर्च वाले आदमी की पैसों से मदद की और बदले में उस आदमी ने एक स्केलेटन विजय को दे दिया। अब यहाँ पे डीएनए की रिपोर्ट चेक की जाती है और वो दिन में की जाती है, तो विजय मौके का फायदा उठाकर सैम के स्केलेटन को बदल देता है और सैम के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो अब विजय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देती है और एक बार फिर से विजय की जीत होती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी आखिर लगी कैसी हमें जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।